Very good morning to all of you. Today my topic is Object-Oriented Programming and Methodology. Subject है and यूनिट भी वही है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थिंकिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. यूनिट 1 टॉपिक मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया है कि इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थिंकिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. C++ class and object. C++ program class and object की बात है. Similarly to the structure of C programming, C++ class is also used defined data types which allow data binding of different types and has its own data members and member functions. Data member and member functions. तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ है कि क्लास क्या होता है, एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होती है. पर अब पहले ये समझना चाहिए कि डेटा टाइप होता क्या है. तो डेटा टाइप का मेन पर्पस क्या होता है. एक होता है प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं और एक होता है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं. तो प्री डिफाइंड डेटा टाइप मतलब कौन कौन से होते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, ईटीसी, जिसका हम ऑलरेडी कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग के अंदर एज अ वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए करते हैं. बट जब हम यहाँ किसकी बात करें, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप की बात कर रहे हैं. In the programming language, allow the user to create their own data types according to their needs. मतलब अपनी नीड के हिसाब से वो अपने यूज़र डेटा डिफाइन कर सकता है. And the data types that defined by the user are known as the user defined data types. For example, array, class, structure, union, enumerate, pointers. And this data type hold more complexity देन प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स. समझ में आया. तो ये क्या होता है, ये एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं. अब हम बात करते हैं किसकी, क्लास की. तो क्लास क्या है, पहले मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्लास का एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है तो विच अलाउ डेटा बाइंडिंग ऑफ डिफरेंट टाइप. डेटा वो बाइंड करता है एक अलग तरीके से. अब एज इट ऑन डेटा मेंबर, जहाँ पर क्या होते हैं, उसको खुद के एक डेटा मेंबर होते हैं एंड उसके मेंबर फंक्शंस होते हैं. दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, डेटा मेंबर्स खुद के होंगे और खुद के ही क्या होंगे उसके मेंबर फंक्शन. मतलब वो अपने हिसाब से डिक्लेयर करेगा कौन कौन से डेटा मेंबर्स को डिक्लेयर करना है और उनके क्या फंक्शंस होंगे और क्या उसके ऑपरेशंस होंगे, वो खुद अपने हिसाब से डिक्लेयर कर सकता है. इसलिए हम क्या बोलते हैं, क्लास को यूजर डिफाइंड डेटा टाइप करते हैं. अब मेंबर फंक्शन डिफाइन द ऑपरेशंस ऑन अ डेटा मेंबर्स. मेंबर फंक्शन क्या डिफाइन करता है, ऑपरेशंस को किसमें, ऑन डेटा मेंबर पर. एंड टू एक्सेस दिस डेटा मेंबर एंड फंक्शंस, और उसको क्या होगा, एक्सेस करना होगा ये जो डेटा मेंबर और जो फंक्शन है जो ऑलरेडी अवेलेबल है ये डिक्लेयर किए हुए क्लास के अंदर. सो वी नीड टू क्रिएट एन इंस्टांस ऑफ द क्लास. हमको क्या ज़रूरत पड़ेगी, इंस्टांस ऑफ क्लासेस को क्रिएट करने की ज़रूरत होगी. और जो इंस्टांस ऑफ क्लासेस जो क्रिएट होती है उसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट कहते हैं. इसी कहते हैं क्लास इज क्या होता है, इट इज अ इंस्टांस ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है. एंड टू पुट अ सिंपल, अ क्लास is a blueprint of data and that define the characteristics and behavior of its data members and member functions. तो जो अब हम यह कह सकते हैं कि क्लास का एक ब्लूप्रिंट है. ठीक है, किसका, डेटा का. मतलब एक स्ट्रक्चर रखता है, एक प्रकार से स्ट्रक्चर बोल सकते हैं उसे. और जो क्या डिफाइन करता है, उसके जो डेटा मेंबर्स हैं, मेंबर फंक्शंस को, साथ ही जो डेटा मेंबर्स है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उसके बिहेवियर को यहाँ पे डिफाइन करता है. ठीक है. तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लास का. फॉर एग्जांपल ऑफ C++ क्लास एंड ऑब्जेक्ट. द क्लास ऑफ व्हीकल कैन हैव डिफरेंट डेटा मेंबर लाइक कार, बस, बाइक्स एंड अदर्स. इट कैन डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हीकल लाइक गियर, टायर्स, सीट्स, कलर एंड अदर एंड बिहेवियर लाइक ड्राइविंग. तो यहाँ मेन इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल दिया है व्हीकल का दिया है, जिसमें व्हीकल के अलग अलग डिफरेंट मेंबर्स हैं, डेटा मेंबर्स हैं, जैसे कार बोला है, बस बोला है, बाइक्स बोला है एंड अदर्स. ठीक है ना. साथ ही साथ जो व्हीकल है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिफाइन किया है, जैसे गियर, टायर्स, सीट्स, कलर्स एंड अदर. और साथ में उनके जो बिहेवियर है ड्राइविंग के, उसको भी बताया जाएगा. उसे डेटा मेंबर फंक्शन के थ्रू उसको ऑपरेशंस शो करेंगे इसके. तो ये जो था व्हीकल का एक एग्जांपल था जिसमें कार, बस, बाइक एंड अदर्स है, जिसमें कहीं ना कहीं ये सब चीज़ जो व्हीकल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इट इज़ अ कॉमन, जो भी बताया मैंने आपको, गियर, टायर्स, सीट्स, कलर्स एंड अदर्स. और हर एक की अपनी ड्राइविंग की जो एक बिहेवियर है सबका अपना अपना अलग है. तो उसके हिसाब से उसके फंक्शंस भी उसके हिसाब से ही इम्प्लीमेंट किए जाएंगे.
अब ऑल इन ऑल मतलब इट कैन ऑल्सो बी सेट डेट अ क्लास इज अ वे टू बाइंड डेटा एंड इट्स एसोसिएटेड फंक्शन। अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्लास क्या एक वो तरीका है जो बाइंड करने का, किसको, डेटा को और उसके रिलेटेड जो भी फंक्शंस है उसको साथ में बाइंड करने का, और इन अ सिंगल यूनिट के अंदर, किसके अंदर, सिंगल यूनिट में उसको बाइंड किया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, क्लास का नेम लिखा जाएगा, उसके मेंबर्स फंक्शंस, मेंबर जो है उनके नाम लिखे जाएंगे डेटा मेंबर्स के, और उसमें जो मेंबर फंक्शंस है उनकी क्या ऑपरेशन है उन सबको एक ही सिंगल यूनिट के अंदर बाइंड किया जाता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। हम इसे इनकैप्सुलेशन भी कह सकते हैं। डिक्लेरेशंस एंड डिफाइनिंग क्लास इन सी प्लस प्लस। अब क्या करना है, डिक्लेरेशन करना है और डिफाइन भी करना है क्लास को इन सी प्लस प्लस में। इन सी प्लस प्लस अ क्लास इज डिफाइंड बाय यूजिंग द कीवर्ड क्लास एंड फॉलोड बाय द क्लास नेम। अब जो भी क्लास डिफाइन, किसी भी ऑब्जेक्ट की क्लास डिफाइन करनी होगी तो सबसे पहले क्लास लिखना पड़ेगा और साथ में वो क्लास का नाम भी लिखना पड़ेगा। तो क्लास और क्लास नेम, अब वो प्राइवेट है, पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है, हमको पहले से डिफाइन करना पड़ेगा। पब्लिक एंड प्राइवेट के अंदर जो डिक्लेरेशन का जो तरीका है वो सेम है, जिसमें वेरिएबल डिक्लेरेशन किया जाएगा, फंक्शन डिक्लेरेशन किया जाएगा दोनों में, बट आप उसको डिफाइन कर सकते हैं कि प्राइवेट एंड प्रोटेक्ट, पब्लिक या प्रोटेक्टेड। अगर प्राइवेट लिखा है तो सिर्फ वो उसी क्लास के अंदर ही एक्सेस किया जाएगा, वो बाहर पब्लिकली उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। बट अगर आप पब्लिकली आपने उसको लिखा कि दिस वेरिएबल इज पब्लिक या दिस फंक्शन इज पब्लिक, देन इट विल बी एक्सेस आउटसाइड द क्लासेस या आउटसाइड द फंक्शंस। ठीक है। After declaration of the class name of the object of class which is enclosed with the curly braces. The body of the class contains the declarations of variables and functions which are collectively called class members. A body of class क्या contain का declarations मतलब variables को and functions को जो which are collectively called a क्लास मेंबर, जिसे हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव कॉल क्या कहेंगे, क्लास मेंबर्स भी कहते हैं। द बाइंडिंग ऑफ मेंबर डेटा एंड मेंबर फंक्शन विद इन अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड एम्प्लीकेशन। अब बाइंडिंग करना मेंबर डेटा को और उसके फंक्शंस को किसी एक सिंगल यूनिट के अंदर इज कॉल्ड अ इनकैप्सुलेशन। सो फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, क्लास है, स्टूडेंट है, प्राइवेट पब्लिक दिया है यहाँ पे मैंने इसको, और उसके बाद फंक्शंस दिया है, इंट फंक्शन 1 करके दिया है, और उसको भी एक पब्लिक दिया वेरिएबल और एक क्या दिया प्राइवेट कर दिया मैंने वेरिएबल इंट फंक्शन 1, और उसके अंदर रोल नंबर इक्वल 2 लिखा और रिटर्न रोल नंबर लिखा हुआ है। एज सीन इन अबव एग्जांपल, रोल नंबर एंड नेम आर द डेटा मेंबर्स एंड फंक्शन 1 जो है इज अ मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास नेम एंड स्टूडेंट्स। द क्लास मेंबर आर ग्रुप इनटू सेक्शंस प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। अब जो क्लास मेंबर होगा आप ग्रुप का किस में इनटू स्पेसिफिक इनटू सेक्शन में, मतलब किसी या तो प्राइवेट के फॉर्म में होगा या प्रोटेक्टेड के फॉर्म में होगा या फिर पब्लिक के फॉर्म में होगा। दिस कीवर्ड आर कॉल्ड एक्सेस स्पेसिफायर। तो हम इसे क्या कहेंगे, एक्सेस स्पेसिफायर भी कहते हैं, विच डिफाइन द एक्सेसिबिलिटी और या विजिबिलिटी लेवल ऑफ क्लास मेंबर्स। जो क्या डिफाइन करता है एक्सेसिबिलिटी को और विजिबिलिटी को, लेवल को ऑफ क्लास मेंबर की जो भी है। बाय डिफ़ॉल्ट द क्लास मेंबर एंड आर प्राइवेट। अगर मान लो अगर आपने पब्लिक, प्रोटेक्टेड और या फिर प्राइवेट नहीं लिखा तो डिफ़ॉल्ट क्या कर देता है, वो जो क्लास के जो भी मेंबर्स है उसको प्राइवेट ही डिफाइन कर देगा। सो इफ़ द विजिबिलिटी लेवल आर मिसिंग, अगर मान लो आपने विजिबिलिटी लेवल को मिसिंग किया, मतलब पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्ट को मिसिंग किया, देन द डिफ़ॉल्ट ऑल द क्लास मेंबर आर प्राइवेट। तो उसको क्या कर देगा, वो प्राइवेट ही डिफाइन करेगा, ना कि पब्लिक, ना कि प्रोटेक्टेड, इट्स मीन्स प्राइवेट।